Hello students, I am Akash Kaushik. In this video, we are going to study chapter 1 of physics class 12th, which is electric charge and electric field. ठीक है, तो हमारी यूनिट नेम क्या है? यूनिट का नेम है यूनिट फर्स्ट है हमारी, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो हमारा जो थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, फिजिक्स के दो पार्ट हैं चैप्टर क्लास 12th में। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से और दूसरा है हमारा लाइट से। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हमारे दो पार्ट हो जाते हैं। एक फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें हम आपका चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल एक्सेट्रा, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटर भी रहेगा उसमें, और इसमें हमारा आ जाएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिज्म, थर्ड आ जाएगा हमारा EMI, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। और कुछ पोर्शन आएगा इसमें AC का, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सब हमारा हमें फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में पढ़ना है अपने 12th क्लास के। ठीक है, तो हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसका भी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत पहले समय में एक थेल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि जब उन्होंने इसकी खोज की थी, इसको ऑब्ज़र्व किया था। ये लगभग 2500 साल पहले की बात है, 2500 ईयर्स एगो, जब उन्होंने देखा कि जब हम किसी सिल्क रोड को, वैन भी एनी सिल्क रोड, कोई भी हमारे पास सिल्क रोड है, उसको हम सूती वस्त्र से, कॉटन या सिल्क से जब रब करते हैं, रब मतलब रगड़ते हैं, और हम छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को उसके पास लेके जाते हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर्टी हमारे उस पीस ऑफ पेपर में, उस ग्लास रोड में ऐसी आ गई
जो कि पीस ऑफ पेपर्स को, मतलब पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर the property of any matter by which this attracts or repels another body is called चार्ज। ठीक है, इज कॉल्ड चार्ज। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ज, पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो ये हमारे दो तरह के चार्जेस होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको हम प्लस बी ई भी लिख देते हैं। और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली लैक ऑफ या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण हमारा कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज। सेकंड है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में हमारा बेसिकली ये इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेस ऑफ किसी भी मैटर पर ये अगर हमारा अधिकता हो जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो उस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब किसी भी चीज़ को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल वस्तु है, कोई न्यूट्रल मैटर है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? तो उसको चार्ज करने का हमारा जो तरीका है, जो मेथड है, वो तीन तरह से हो सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी या मैटर, किसी बॉडी को या किसी भी मैटर को चार्ज करने के जो तरीके हैं वो तीन होते हैं। फर्स्ट है हमारा बाय फ्रिक्शन। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं बाय रबिंग, जिसका भी हमने एग्जांपल देखा ही था कि जब हम किसी सिल्क रोड को, किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क से रगड़ कर जब हम किसी भी पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाती है। या नाइट में हम देखते हैं कि हमारे शरीर से जब हम क्लॉथ रिमूव करते हैं तो वो चिंगारियाँ देता है, स्पार्किंग करता है। ठीक है, सेकंड हमारा कंडक्शन, बाय कंडक्शन। कंडक्शन का सिंपली है कि कोई जब हम वायर में किसी या कोई हमारे पास एक बॉडी है जो चार्ज नहीं है, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है जिस पर कोई चार्ज है,
जब हम इस बॉडी को किसी वायर द्वारा इस पे मिलाते हैं तो ये कुछ चार्ज इससे निकलकर इस बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये कंडक्शन हो गया। थर्ड है हमारा बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसको बिना हमने टच कराए यदि दूसरे को चार्ज कर दिया तो वो इंडक्शन होता है। तो ये हमारा एक तरीका होता है, इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास कोई सिल्क रोड है, ग्लास रोड, हमारे पास कोई ग्लास रोड है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और एक हमारे पास न्यूट्रल स्फीयर है। हम इसको इसके पास जब लेके आएंगे तो हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी रहता है, सिर्फ वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल होता है। तो जैसे ही हम इसको इसके पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को इससे अपनी ओर खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरे सिरे पर इसके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगली फिगर में हम दिखाते हैं कि यदि हम इस गोले को, इस स्फीयर को किसी अर्थ से अटैच कर देते हैं तो नेगेटिव चार्ज को तो ये खींचे हुए है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ के सहारे से जो वो स्फीयर के सहारे से अर्थ में चला जाता है। अर्थ की हमारी एक खासियत होती है कि अर्थ को हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं, अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसको फिनिश कर देते हैं इस चार्ज को। और अगले फिगर में हमें दिखाएंगे कि जो हमारा चार्ज था वो ख़त्म हो गया है और हमने अर्थ को हटा दिया, लेकिन नेगेटिव चार्ज अभी भी इस ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहीं पर फैला हुआ है। लेकिन जब हम इस ग्लास रोड को भी हटा देंगे तो हमारे पास फिर ये पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ फिगर्स दिखाई, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर। तो फोर्थ फिगर में हम देखते हैं कि चार्ज आता है, तो ये कहलाता है मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ इंडक्शन। अब इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जिनमें मेन दो प्रॉपर्टी बहुत मेन है। फर्स्ट है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन किसी भी चीज़ का होता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है। हमने 11th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास का कुछ पार्ट पढ़ा है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हमने पढ़ा है। तो उनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। यहाँ भी चार्ज की एक कंडीशन है कि चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर destroy nor produced। ठीक है, it can be only transfer from one body to another body with the help of different methods। ठीक है, तो हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर
चार्ज को भेज सकते हैं, ना तो हम उसे अपने पास से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसका मतलब है कि चार्ज को अगर हम अलग अलग पृथक पृथक करके देखें तो हम ये देखेंगे कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के एक मल्टीपल इंटीजर के रूप में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल इंटीजर के रूप में। ठीक है, मतलब कि अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज हमेशा एक होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मतलब एक चार्ज में 100 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कम अमाउंट का चार्ज होगा कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा अमाउंट का चार्ज होगा थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अलग अलग उसके मेथड होते हैं, देखेंगे कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज is so small that the value of the element charge is always equal to the multiple integer of इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल इंटीजर के रूप में हमें हमेशा कोई भी चार्ज मिलता है, यानी कि जो हमारा दैट इज एनी चार्ज कैन बी फाउंड in the form of plus minus e comma plus minus 2e comma plus minus 3e dash इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी कैन राइट इट in a general इक्वेशन कह दीजिए, उसको फॉर्मूला कह दीजिए, Q इज इक्वल टू एन ई। मतलब Q जो होता है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, जो यूनिट होती है थर्ड, हम याद रखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फोर्थ हम याद रखेंगे कि चार्ज हैज यूनिट कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होती है। ठीक है, और
एक और यूनिट इसकी होती है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड भी इसकी एक यूनिट होती है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन जो निकलेगी, जिसकी डायमेंशन होती है वो 80 होती है। इसको याद रखेंगे, बार बार हमारे काम में आएगी। चार्ज की जो यूनिट है कितनी है, 80। ठीक, देखिए एक हम नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ।